नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं कीमती भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम और सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। और हिंदी बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ये सबके लिए है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है रस, छंद और अलंकार। तो बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि रस किसे कहते हैं या रस के कितने प्रकार होते हैं, और जैसे श्रृंगार रस और वगैरह वगैरह बहुत सारे रस हैं। ठीक है, तो उन सब के क्वेश्चन, सारे अलंकारों के से रिलेटेड सारे क्वेश्चन और छंद से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज हम, जो बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला है और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो जो हमारे सिलेबस में है वो पढ़ेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है रस, कि रस किसे कहते हैं। इसका बहुत ही नॉर्मल सा परिभाषा है। रस का विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने, मतलब अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला जो आनंद होता है रस कहलाता है। अब हम जानेंगे, एक क्वेश्चन आता है कि विभाव और अनुभाव किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं विभाव कैसे कहते हैं। तो जो व्यक्ति या वस्तु स्थायी भाव को जागृत करते हैं विभाव कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं या व्यक्तियों पर या विषयों पर आलंबित होकर जो भाव उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आलंबन विभाव। उद्दीपन विभाव आश्रय के मन में भावों को जागृत करने वाले जो विषय होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? उद्दीपन विभाव। मतलब व्यक्ति के मन में, जैसे जो श्रोता है या जो पढ़ रहा है उसके मन में जो भी भाव उत्पन्न हुए हैं, वो जिस विषय के कारण उत्पन्न हुए हैं, वो उद्दीपन विभाव होगा। आलंबन विभाव भी दो प्रकार का होता है, पहला आश्रय और दूसरा विषय। आश्रय वो होता है जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है, वो आश्रय। और विषय जिस वस्तु के लिए व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न होते हैं वह विषय कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा विभाव। अब हम जानेंगे अनुभाव। अनुभाव क्या है? तो आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव के जागृत होने पर जो चेष्टाएं, जो अनुभूति किसके हृदय में? आश्रय के हृदय में उत्पन्न होती है, वो चेष्टाएं ही क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। तो विभाव हो गया, अनुभाव हो गया। दो चीज और है जो बाहरी है, बट मैंने इस सिलेबस में इंक्लूड करा हुआ है, जिसमें पहला है स्थायी भाव और दूसरा है संचारी भाव। जो एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता है, अधिकतर पूछा जाता है विभाव और अनुभाव। ठीक है, बट जब रस के अवयव पूछें तो आपको ये चारों बताने पड़ेंगे। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये चारों अवयव रस के हैं और आपको ये चारों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्थायी भाव किसे कहते हैं? हृदय में मूल रूप से निवास करने वाले या विद्यमान रहने वाले जो भाव होते हैं वो स्थायी भाव होते हैं। जैसे हास मतलब हंसी, ठीक है, जब शोक, ठीक है, मतलब जब कभी दुख होता है तो हम शोक मनाते हैं, है ना, तो वो शोक। जब प्रेम की अनुभूति होती है तो उसमें जो रति का जो भाव उत्पन्न होता है, तो ये सारी क्या है? स्थायी भाव है। नेक्स्ट है संचारी भाव। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। तो ये हो गया रस के परिभाषा
और रस के अवयव। अब हम जानेंगे कि रस के कितने प्रकार होते हैं। तो रस के टोटल 10 प्रकार होते हैं जो हमें पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में, जिसमें पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है वीर रस, पांचवा है रौद्र रस, उसके बाद है भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस और 10वां वात्सल्य रस। तो पहले जानेंगे कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं और उसके उदाहरण। परिभाषा है, अगर नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा, वरना आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होने पर श्रृंगार रस होता है। इसके 2 भाग हैं, पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं। तो संयोग श्रृंगार में जब नायक और नायिका के मिलन की बात हो रही हो तो संयोग श्रृंगार, और अगर नायक और नायिका के वियोग की बात हो रही हो या बिछड़न की बात हो रही हो तो वहां पर वियोग श्रृंगार या विप्रलंभ श्रृंगार। ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि विप्रलंभ श्रृंगार के का जो उदाहरण है वो करुण रस के उदाहरण से मैच खा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। करुण रस में जब लोगों के मिलने की आशा नहीं रहती है वहां पर करुण रस होता है, परंतु वियोग श्रृंगार में मिलने की आशा रहती है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर वियोग रस होता है। ठीक है, वियोग श्रृंगार होता है जहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़ करके दोबारा वापस मिलने के लिए जो उस बीच में उस अंतराल में वियोग वो महसूस करते हैं, वो भाव ही वियोग श्रृंगार रस कहलाता है। तो एक बार फिर से श्रृंगार रस की परिभाषा, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव के उत्पत्ति होने पर श्रृंगार रस होता है, या जहाँ पर रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है वहां पर श्रृंगार रस होता है। इसके उदाहरण, संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण देते हैं। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लज्जियात, भरे भवन में करत है, नैन नहीं सो बात। बिहारी का है, बिहारी का दोहा है ये संयोग रस का उदाहरण भी है और संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण भी है, और इसको श्रृंगार रस के उदाहरण में भी लिख सकते हैं। अब दूसरा जो उदाहरण है वो वियोग श्रृंगार के लिए है। लक्ष्मण समुझाए बहुभांति, पूछत चलत लता अरुपाती, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये वियोग श्रृंगार। इसमें आश्रय है, मतलब जो वियोग उत्पन्न हो रहा है किसके मन में उत्पन्न हो रहा है, राम जी के मन में उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आश्रय कौन है, राम जी हैं। आलंबन किसके लिए, मतलब आलंबन किसके लिए उत्पन्न हो रहा है, तो सीता जी के लिए उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सीता जी आलंबन है। उद्दीपन, यहाँ पर शून्य स्थान है क्योंकि ये जंगल में दर बदर भटक रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर शून्य स्थान या फिर जंगल भी लिख सकते हैं। अनुभाव है, तो राम जी के मन में कौन सी चेष्टाएं उत्पन्न हो रही हैं, चेष्टा ये है कि सीता को वो ढूंढ रहे हैं, सीता जी को वो खोज रहे हैं। उसके बाद पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, ये वो चेष्टाएं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चेष्टा उनके मन में उत्पन्न हो रही है यही अनुभाव कहलाएगा। तो इनका अनुभाव क्या हुआ, इसमें सीता की खोज और पशु पक्षियों से पूछना। संचारी है, संचारी भाव है इसमें आनंद, स्थायी भाव रति। तो यहाँ पर श्रृंगार रस कंप्लीट होता है। अब दूसरा रस है हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा नोट डाउन कर लीजिएगा। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होने पर हास्य रस की उत्पत्ति या हास्य रस कहलाता है। उदाहरण, शीर्ष पर गंगा हसे, भुजनी भुजंगा हसे, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में।
यहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति है। इसमें आश्रय है घराती और बराती। आलंबन है, आलंबन मतलब कारण, किसके कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आलंबन है इसमें शिव जी, मतलब शिव जी की वेशभूषा को देख करके लोग शिव जी पे टॉन्ट कस रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उद्दीपन है शिव जी का विवाह। अनुभाव है इसमें, मतलब किस भाव के कारण क्या जो चेष्टाएं हैं, कौन सी चेष्टाएं उत्पन्न हो रही हैं, किसके अंदर, घराती और बराती के अंदर। तो वो शिव जी की वेशभूषा को देखकर हंस रहे हैं। संचारी भाव है हर्ष। हास्य रस कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होने पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण है मणिखोय भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। अब इसका अगर व्याख्या करेंगे तो यहाँ पर श्रवण कुमार की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। और ये शोक किसके अंदर उत्पन्न हुआ है, उनकी माता के अंदर। इसीलिए आश्रय कौन होगा इसमें, श्रवण कुमार की माता। आलंबन श्रवण कुमार की मृत्यु, आलंबन श्रवण कुमार और उद्दीपन श्रवण कुमार की मृत्यु। अनुभाव विलाप करना, क्योंकि ये चेष्टाएं हैं जो स्थायी भाव शोक, स्थायी भाव उनके अंदर वो उत्पन्न हुआ है, शोक उत्पन्न हुआ है और उस शोक के कारण क्या कर रही हैं, रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। इसलिए अनुभाव क्या होगा, विलाप करना। संचारी भाव है कष्ट, दुख। यहाँ पर करुण रस कंप्लीट होता है। अगला है वीर रस। परिभाषा है विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होने पर क्या होगा, वीर रस, वीर रस की उत्पत्ति होगी। उदाहरण है मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। और उसके बाद है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से समर में डरता नहीं। इसमें आश्रय है अभिमन्यु, आलंबन है महाभारत का युद्ध, उद्दीपन है चक्रव्यूह की रचना और अनुभाव है युद्ध करना और अभिमन्यु के हृदय में पराक्रम और गर्व युक्त भाव। संचारी भाव होगा इसका हर्ष, उग्रता, गर्व का भाव, अमर्ष आदि। अगला है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। परिभाषा है विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होने पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है उस काल मेरे क्रोध से तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अगला है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा और इसका उदाहरण है शव जीभ खींच खींच कर, चुभला चुभला कर खाते। अगला है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव है विस्मय, आश्चर्य। विस्मय जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होकर उत्पन्न होता है, वहां पर कौन सा रस होगा, अद्भुत रस। उदाहरण है देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अगला है शांत रस, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। इसमें भी विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होने पर
शांत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। 10वां है वात्सल्य रस। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से स्नेह नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होने पर वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। और इसका उदाहरण है ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठीक है, अगर दूसरा उदाहरण देखना है तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। या फिर मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूँ। या ये तो एक सॉन्ग और भी आप लोगों को याद होगा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और इसी के साथ में हमारा रस का चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अलंकार के साथ। तो तब तक वेट कीजिए। अभी के लिए धन्यवाद।